मैं अभी भी लिपस्टिक लगाती हूँ। चिराग और चेतना की जोड़ी सभी के लिए एक मिसाल थी। प्यार, लगाव और दोनों का अपनापन देखते ही बनता था। हाँ, छोटे मोटे झगड़े तो उनमें भी होते थे, लेकिन दोनों की आपसी समझ के कारण वह ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। चिराग नौकरी करता था और उसके पापा खेती। चिराग का छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। चेतना पढ़ी लिखी थी, पर उसने कभी नौकरी नहीं की। घर, परिवार, बच्चे यही उसकी दुनिया थे। हाँ, लेकिन घर पर रहते हुए भी उसने खुद को काफी मेंटेन रखा था। सादगी से पहने कपड़े और हल्का सा लगाया लिपस्टिक उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। गुजरते वक्त के साथ उसके देवर की भी शादी हुई, लेकिन जल्द ही उसके देवर देवरानी दूसरे शहर जा बसे। चिराग के माँ पापा अभी भी उनके साथ ही रहते थे। चेतना और चिराग के भी तो बच्चे हो चुके थे। सभी एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। समय अपनी गति से चल रहा था। अब चेतना के बच्चे कॉलेज जाने लगे थे, तो उनके देवर के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। एक दिन चिराग अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर गया हुआ था और लौटते वक्त उसकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी जगह पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे ने ना जाने कितनी जिंदगियों को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इसका सबसे गहरा असर चेतना पर हुआ था। वह अपना होश ही खो बैठी थी, पर बच्चों को देख उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। इतने सालों से साथ रहे सास ससुर ने चिराग के जाने के बाद 1 महीने के भीतर ही अपने छोटे बेटे के पास जाकर रहने का फैसला किया। चेतना ने उनको रोकने के लिए कहा, लेकिन वह चले गए। अब उस घर में केवल चेतना और उसके दोनों बच्चे रह रहे थे। चेतना बस जैसे तैसे रोजाना का काम करती थी। अब वह पहले की तरह तैयार भी नहीं होती थी। बच्चों ने कभी अपनी माँ को ऐसी स्थिति में देखा नहीं था। वह चाहते थे कि उनकी माँ पहले की तरह ही रहे, लेकिन उन्होंने अभी चुप रहना ही उचित समझा। पर ज्यादा दिनों तक चेतना से उसके घर की हालात छुप न सके। पहले तो पति की कमाई थी, कम ज्यादा को ससुर जी भी मदद कर देते थे, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। और चेतना खुद भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने मायके वालों से भी मदद लेने से इनकार कर दिया। सबसे पहले तो उसने खुद को संभाला। अब वह समझ चुकी थी कि उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी पर है और उसे वह हर हाल में निभाएगी। उसके दोनों बच्चे पढ़ाई में अव्वल थे, साथ ही परिस्थितियों ने भी उन्हें बहुत समझदार बना दिया था। कुछ दिनों में ही चेतना ने उसी शहर के कई स्कूल में टीचर के पद के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन अनुभव की कमी के कारण उसका चयन नहीं हो पाया। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वैसे तो उसके दोनों बच्चों को उसने स्वयं ही पढ़ाया था, इसीलिए उसे खुद पर भरोसा था और उसका यही भरोसा रंग लाया। उसे शहर के एक जाने माने स्कूल में अस्थायी तौर पर नौकरी दे दी और चेतना को आय का साधन मिल गया। उसे रोजाना स्कूल जाना पड़ता था। अब वह पहले की तरह तैयार होकर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर स्कूल जाने लगी। इस नौकरी में उसने दिन रात मेहनत की। कुछ समय बाद उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी, पर जल्द ही उसे दूसरी नौकरी भी मिल गई। अब मानो उसकी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। अब बच्चे भी अपनी माँ के लिए खुश थे और वह अपना सारा ध्यान बस पढ़ाई में ही लगा रहे थे। कुछ महीनों बाद चेतना को पता चला कि उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो छुट्टी लेकर वह अकेली ही अपने देवर के यहाँ चली गई।
चेतना को पहले की तरह ही देख ज्यादा किसी को खुशी नहीं हुई, लेकिन चेतना को भी फर्क नहीं पड़ा। शाम को घर की महिलाएं बातें कर रही थीं, तभी चेतना की देवरानी ने सास से कहा कि भाभी अभी भी लिपस्टिक लगाती हैं, मैंने देखा है उनके फोटो। अब चेतना ने उसे जवाब देना ही ठीक समझा। हाँ, मैं अभी भी लिपस्टिक लगाती हूँ, यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप लोगों को पता है चिराग थे तब मैं लिपस्टिक खुशी से लगाती थी और अब मजबूरी में। चेतना की बात पूरी भी नहीं हुई, तभी बीच में सासू माँ ने कहा, भला ऐसी भी क्या मजबूरी है, जरा हम भी तो सुने। चेतना ने आगे कहा, माँ जी आप लोग तो मुझे अकेली को वहाँ छोड़ आए। आप में से किसी ने भी कभी यह जानना चाहा कि हमारा गुजारा कैसे होता होगा। मैं इतने सालों तक घर में रही और अब उम्र के इस दौर में आकर मुझे कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ा। मैं यह कभी नहीं चाहती थी कि बाहर के लोगों यह पता चले कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, और ना ही कोई अबला समझकर मुझे झूठा दिलासा देने की कोशिश करे। इसीलिए मैं तैयार होकर हल्का सा लिपस्टिक लगाकर बाहर जाती हूँ और साथ ही दुनिया की बुरी नजरों से भी बचती हूँ। और हाँ प्यारी सी देवरानी जी, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गईं जो आपके भाई पर बीती थी, जब 2 साल पहले आपके बड़े भाई भी की मृत्यु हो गई थी, तब तो 1 साल के भीतर ही आपने अपने भाई की दूसरी शादी करवा दी थी। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ। अगर किसी पुरुष की पत्नी गुजर जाती है तब भी तो वह अपने हिसाब से ही जीता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता, बदलाव तो आता है, पर पाबंदियां नहीं होती। कुछ दिनों में वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें न सिर्फ परिवार वालों का बल्कि समाज का भी पूरा सहयोग मिलता है। तो फिर क्यों एक ऐसी महिला जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है उस पर इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं? उसे यह रंग नहीं पहनना चाहिए, या उसने मेकअप नहीं करना चाहिए, या उसने मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, या उसने ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, साथ ही किसी शुभ कार्य में आगे नहीं रहना चाहिए और ऐसे ही बहुत कुछ। लेकिन सच कहूँ तो अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ जी पापा जी की तबीयत क्यों खराब हुई पता है मुझे, देवर जी से यह उम्मीद नहीं थी। खेती से हुई कमाई के कुछ पैसे तो आप उन्हें पहले ही भेजते थे, लेकिन जब उनका भाई नहीं रहा तो उन्होंने पूरी खेती ही खुद के नाम पर करनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए अब वह बाबू जी पर दबाव बना रहे हैं, जिसका सीधा असर पापा जी की तबीयत पर हो रहा है। मैं तो बस यही कहने आई थी कि आप दोनों चाहो तो फिर से हमारे साथ रह सकते हो। यह मैं किसी लालच में आकर नहीं कह रही, तो आप दोनों मेरे चिराग की जिम्मेदारी थे, इसीलिए कह रही हूँ। भाभी आप यह क्या कह रही हैं? चेतना की देवरानी ने कहा, हम तो बस आपकी जिम्मेदारी कम करना चाहते थे, इसीलिए माँ जी और पापा जी को यहाँ बुलाया है। चेतना सब कुछ अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि खुद उसके ससुर जी ने उसे फोन कर सारी बातें बताई थी, लेकिन माँ जी की चुप्पी को देखते हुए उसने देवरानी से अपने कहे की माफी मांगते हुए बात को संभाल लिया और दूसरे ही दिन चेतना अपने घर लौट आई। फिर केवल 2 साल के भीतर ही चेतना के सास ससुर ने इस दुनिया को अलविदा
कह दिया। लेकिन जाने के पहले उन्होंने अपनी पूरी खेती अपने सारे पोते पोती में एक समान बांट दी। लेकिन आज भी चेतना अच्छे से तैयार होकर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर स्कूल में पढ़ाने जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।